वेलकम टू कोड विथ मी। मैं हूं रोशन और आज हम बात करने वाले हैं हैकरंग एसक्यूएल का सेकेंड प्रॉब्लम के बारे में। तो क्या मैंने फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया है? हाँ, मैंने तो यूट्यूब पे भी डाल दिया। क्या आपने देखा नहीं? प्लीज आप जाइए और वहां पे देखिए, आपको मिल जाएंगे। एसक्यूएल का पहला प्रॉब्लम जो हैकरंग का पहला प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का एक्सप्लेनेशन आप इसमें भी पा सकते हैं क्योंकि हमने जो स्ट्रेटेजी फॉलो किया है सेम स्ट्रेटेजी को फॉलो किया है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को चलिए हम सॉल्व करते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो गाइज यहां से हम सॉल्व करेंगे हैकरैंक का सेकेंड प्रॉब्लम। जो सेकेंड प्रॉब्लम सेम है, रिवाइजिंग द सेलेक्ट क्वेरी सेकेंड। ठीक है, तो मैंने आपको तरीका बताया था कि कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहली बात तो ये है कि हम उसका सिंटेक्स फॉलो करेंगे। दूसरा, स्टेटमेंट क्या कह रहा है और किस डायरेक्शन में वो हमें जाने के लिए कह रहा है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट से पहले हम यहाँ पे अपना पेन उठा लेते हैं। ठीक है, और कह रहा है क्वेरी द नेम फील्ड। सिर्फ नेम फील्ड ही चाहिए उनको, सिर्फ नेम फील्ड के लिए ही क्वेरी करना है। ठीक है, टेबल का नाम सिटी है, यहाँ पे गिवन दैट हम लिख लेते हैं। गिवन दैट पहला कि क्वेरी किसके लिए करना है, नेम फील्ड के लिए करना है। दूसरा, टेबल का नाम क्या है, सिटी है। ठीक है, उसके बाद जो सेम कंडीशन है, पॉपुलेशन लार्जर देन इतना, और कंट्री कोड जो है यूएसए। तो यहां पे तीसरा है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन लार्जर देन 1,20,000, 1,20,000। ठीक है, और कंट्री कोड जो है, कंट्री कोड जो है इक्वल टू यूएसए। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियोज में भी बताया था कि सिंटेक्स क्या होता है। किसी भी एसक्यूएल क्वेरी लिखने के लिए हम उसका सिंटेक्स क्या इस्तेमाल करते हैं? हम सिंटेक्स इस्तेमाल करते हैं सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, तो यहां से हम फिर से स्टार्ट करेंगे। सेलेक्ट कॉलम नेम क्या कह रहा है? इससे पहले वाले क्वेश्चन में सारे कॉलम का मतलब स्टार, लेकिन जब भी स्पेसिफिक कॉलम की बात करें तो उस स्पेसिफिक कॉलम का नाम हम यहां पे पुट करते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे नेम। ठीक है, फ्रॉम टेबल का नाम सिटी टेबल। अब अब यहां पे देखेंगे कंडीशन है कि पॉपुलेशन ग्रेटर देन इतना होना चाहिए और कंट्री कोड इक्वल्स टू इतना होना चाहिए। तो हम लिखेंगे वेयर वेयर पॉपुलेशन ग्रेटर देन 1,20,000। ठीक है, एंड साथ साथ कंट्री कोड, कंट्री कोड यूएसए होना चाहिए। तो हमने लॉजिक लिख दिया है। सिंटेक्स को फॉलो करते हुए जितने स्टेटमेंट दिए हुए हैं एसक्यूएल के, उसके अकॉर्डिंग हमने अपना लॉजिक बिल्ड किया यहाँ पर। अब इस लॉजिक को हम एडिटर में जाकर के रन करते हैं। ठीक है, तो यहां से हम इसको एडिटर मोड में लाते हैं। ठीक है, और लिखते हैं सेलेक्ट नेम फ्रॉम सिटी टेबल, वेयर जहां पर पॉपुलेशन ग्रेटर देन 1,20,000 है, और साथ साथ जो कंट्री कोड है वो यूएसए है। ठीक है, अब इसको हम रन करते हैं। ठीक है,
तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो है सैंपल टेस्ट केस पास हुआ है, सिर्फ सैंपल टेस्ट केस पास हुआ है। सबमिट करने के बाद हमारा जो मेन टेस्ट केस होता है वो पास करेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा मेन टेस्ट केस भी पास हो चुका है, और हम सेकेंड प्रॉब्लम एसक्यूएल, हैकर रैंक का एसक्यूएल सेकेंड प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, थैंक यू गाइज।